start the streaming. Okay. Good evening, sir. Good evening. Good evening. तो लास्ट क्लास में हमने पाइथागोरस थ्योरम किया था और ये क्वेश्चंस कर रहे थे हम. इसमें आप लोगों ने किए, ये कुछ प्रैक्टिस किया इनकी. क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और इवन दिस वन. डिड यू ट्राई? किसने ट्राई किया था बताओ. चलो ये वाला ट्राई करते हैं. द टॉप ऑफ ए लैडर of length 15 meter reaches a window 9 meter above the ground. What is the distance between the base of the wall and that of the ladder? समझ में आ रहा है सवाल? कह रहा है एक. Sir, it is blur. It's blurred. Okay. It is not clear. Let me reduce it. चलो मैं समझाता हूँ. The top of a ladder. So आपके पास एक सीढ़ी है. जैसे मान लो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ऐसे एक सीढ़ी है. ठीक है. लैडर होती है ना सीढ़ी, जिसको हम जिस पे चढ़ के ऊपर जाते हैं. The top of a ladder of length 15 meters. So the length of this ladder is 15 मीटर. तो अगर हम इसकी लेंथ देखें, लेंथ कितनी है? 15 मीटर. रीचेज ए विंडो 9 मीटर अबाउ द ग्राउंड. सो एक साइड से यहाँ ग्राउंड पे, नाउ दिस इज माय ग्राउंड, और यहाँ पे इट रीचेज ए विंडो. सपोज दिस इज ए वॉल, यहाँ पे एक विंडो है विच इज 9 मीटर्स अबाउ द ग्राउंड. So the top of the ladder reaches this window which is 9 meter above the ground. Sir, I have solved it. You have solved it? Yes, sir. तो मैं वाइट बोर्ड पे फिर से ड्रॉ करके समझाता हूँ. Sir, you gave this for homework, so I have done this that day only. Very good. So but you should have submitted in the Google Classroom. Did you submit it? And in किया था? No, I forgot. Sir, should I show you end of the class? Yeah, at the end of the class. So others will also listen carefully. Now this is your ground. So this is your ground. Ground से एक ladder है. Now this is your ladder. और ladder की length कितनी है? What is the length? 15 meters. Yes, 15 meter. और it reaches a window which is 9 meter above the ground. So यहाँ पे this is your window और विंडो की हाइट है 9 meters. ठीक है. फिर क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर. सो बेस ऑफ द वॉल कहाँ पे है?
ये suppose we call it point A. Now this is your wall. इसका बेस कहाँ पे है? पॉइंट A पे. So you have to find the distance between the base of the wall and that of the ladder. So ladder का base ये रहा point B. So you have to find AB. Now let's call this point जहाँ पे window है, let's call this C. बाकी के मैं मिटा देता हूँ so that it becomes a triangle. Now this is a triangle ABC. और जो वॉल होती है ये AC जो है, वॉल इज़ ऑलवेज एट 90 डिग्री. जब भी आप देखोगे, किसी भी मकान को देखोगे या किसी बिल्डिंग को देखोगे, तो वो ग्राउंड से 90 डिग्री पे हमेशा बनती है. ठीक है ना? जो भी बिल्डिंग होती है वो स्ट्रेट, जैसे सपोज ये एक बिल्डिंग है तो इसका ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि बिल्डिंग अगर ऐसे टेढ़ी होगी तो वो तो it will fall down after some time. So let us come back to this. So this is your wall, AC is your wall, AB is your ground, and BC is the length of the ladder. Now you have to find AB, the distance between base of the ladder and base of the wall. So AB you have to find. AB you have to find. How will you find? अब 90 डिग्री कहाँ पे है? राइट एंगल्ड at vertex A. So this is your 90 degree. So now let us use Pythagoras theorem. कौन बताएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? Who will tell me? Yes. Sonia, you tell. ये दिखाई दे रही है, पिक्चर दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है, वाइट बोर्ड. सबों को क्लियरली सुनाई दे रही है आवाज? यस सर. सर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज जो है जो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा. कौन? उस अदर टू हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. हाँ, वेरी गुड. सो हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज है उस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि पावर 2 एक्सपोनेंट 2, दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? BC. सर 15. हाँ, BC. so BC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्योंकि अदर टू साइड्स तो यही है. एक साइड ये AB है और एक साइड ये AC है. ये जो वॉल है, वॉल का अगर ये शेडेड पोर्शन मिटा दूंगा मैं. सो अब इसमें से हमारे को क्या क्या दिया हुआ है? BC दिया है 15. सो वी विल से 15 स्क्वायर विल शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर. AB स्क्वायर तो यू हैव टू फाइंड, इसको तो फाइंड करना है आपने, प्लस AC स्क्वायर. AC स्क्वायर कितना है? 9 स्क्वायर. सो लेट अस सी आवर इक्वेशन. हमारी इक्वेशन क्या है? आपने क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड AB. तो जो भी हमें फाइंड करना है उसको हम एक वेरिएबल मानते हैं. मान लो उसको हम x, हम विल कॉल इट x. सो इंस्टेड ऑफ AB यू कैन कॉल इट AB ऑल्सो.
So just to make it simple, we will call it x. So x square plus 9 square is equal to 15 square. So how will you find x? शाबाश, बताओ हिमांशु। ये जो आपके पास इक्वेशन मिली, अब इसमें आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? शाबाश, बताओ बताओ जल्दी, ट्राई। Sir, by adding, What? sir, x power 2 plus 9 power 2. x पावर 2 प्लस 9 पावर 2 को कैसे ऐड करोगे? अभी आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, विच इज 15 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, इसका x का। तो हम क्या करेंगे, जब भी जिस वेरिएबल का वैल्यू वी हैव टू फाइंड, उसको इक्वेशन के एक साइड पे रखना चाहिए, आइदर ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम राइट साइड पे ही रखते हैं, दैट मीन्स जो ये हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? एडिशन का। पहले हम ये देख लेते हैं, या तो एडिशन को हम अनडू करते हैं, सो इस 9 स्क्वायर को जो प्लस है उसको आप यू कैन ब्रिंग इट ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट विल बी माइनस 9 स्क्वायर। और अगर अब आप मान लो यू वांट टू फर्स्ट डू द ऑपरेशन, सो लेट्स डू द ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ अनडूइंग। अनडू के बदले हम 15 स्क्वायर को पहले वैल्यू निक 15 इंटू 15 कितना होता है? यहाँ रफ पे हम लिखते हैं 15 इंटू 15 इज हाउ मच? 30. 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस थोड़ी ना बेटे। Sir, 225. हाँ, 225। So 15 square is 225 is equal to x square plus 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81. 81, वेरी गुड। 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब x को हम एक साइड पे Sir, रखते now हैं। we'll minus 225 minus 81. 225, यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है, Minus यहाँ पे 81. ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस 81। सो 225 माइनस 81 इज हाउ मच? 225 माइनस 81 करो जल्दी से। 744. यस, 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड x, सो व्हाट विल वी डू? जो ऑपरेशन हो रहा है x के साथ, वेरिएबल के साथ, उसको हम अनडू करेंगे, तभी हमें x मिलेगा। अनडू एन ऑपरेशन मीन्स अनडू एन ऑपरेशन। हाउ डू यू अनडू एन ऑपरेशन? किसी ऑपरेशन को अगर हमें अनडू करना है, हम उसके इन्वर्स ऑपरेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, अब इस ऑपरेशन को, जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको अगर अनडू करना है तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ऑपरेशन है डिवीजन। तो मैं इसको अगर 3 से डिवाइड करूँगा, ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन कैंसिल हो गया, यानी कि जो शुरू में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था वो मैंने अनडू कर दिया, वो कैंसिल कर दिया। तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल, और मेरे को बाकी क्या, मेरे को ओरिजिनल नंबर 15 बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्सपोनेंट ऑपरेशन है। एक्सपोनेंट का ऑपरेशन क्या होता है, का इन्वर्स क्या होता है? शाबाश, एक्सपोनेंट रूट ऑपरेशन। सो दोनों साइड से हमें रूट करना है। सपोज दिस इज एक्स स्क्वायर, नाउ इस ऑपरेशन को आई विल डू
रूट ऑपरेशन, और विच रूट, सेकेंड रूट, तभी तो कैंसिल होगा। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, सो दीज विल गेट कैंसल्ड। जैसे अभी मैंने 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से ही डिवाइड किया, तो ये और ये कैंसिल हो गए। इसी तरीके से एक्सपोनेंट, दिस इज एक्सपोनेंट ऑपरेशन, और पावर जिसको कहते हैं उसका इन्वर्स है रूट ऑपरेशन। यहाँ पे पावर 2 था, इसलिए यहाँ पे मैंने रूट 2 कर दिया। ये तो मैंने राइट साइड पे किया, इसको किया। सेम ऑपरेशन मेरे को लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बराबर रहेगा। सो 144 का रूट ऑपरेशन, एंड विच रूट, सेकेंड रूट। अब राइट साइड पे देखते हैं हम, एक साइड से x पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, एक्सपोनेंट का, और इसी पे रूट का ऑपरेशन हो रहा है। तो दिस विल, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैंसिल हो गया, इसी तरीके से ये एक्सपोनेंट एंड रूट ऑपरेशन विल गेट कैंसिल्ड। बाकी क्या बच जाएगा, ओनली x। सो x इज इक्वल टू 144 का सेकेंड रूट। फिर कैसे 144 का सेकेंड रूट कैसे विल फाइंड, 144 के ये जो रेडिकल साइन है इसमें हम फैक्टर्स लिखेंगे। और अगर आपको पहले ही पता चल रहा है कि क्योंकि ये सेकेंड रूट है, दैट मीन्स फॉर वन पेयर ऑफ नंबर्स, जो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होगा उसके बदले हम एक बाहर निकाल सकते हैं। तो वैसे तो मेरे को ऐसे दिख रहा है 12 12 144, तो मैं इसको 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ, और फिर दो में से एक 12 बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंड रूट है। लेकिन अगर आपको मान लो समझ नहीं आ रहा है 12 का, सो व्हाट इज़ द प्रॉपर मेथड, 144 के वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स भी बना सकते हो, जैसे 2 से, बताओ, नहीं 2 सर बाय 72। एक मिनट, 72, 14 को 2 से डिवाइड किया 7, फिर 4 को 2 से किया 2, फिर 2 को फिर से किया 2 3 ज़ा 6, सर 36। फिर 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। सो दीज आर योर प्राइम फैक्टर्स। तो इस रेडिकल साइन के अंदर you can write the prime factors, like you can, instead of 144 you can write 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3, क्योंकि यहाँ हमने 144 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। और ये पूरा रेडिकल साइन के अंदर फैक्टर्स लिखे और बाहर हमने √2। अब √2 का क्या मतलब है, जब हम इसका रूट सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे √2 है, दैट मीन्स फॉर एवरी पेयर ऑफ नंबर, क्योंकि 2 है दैट मीन्स 2 2 के बदले एक बाहर निकलेगा, इन 2 के बदले एक बाहर निकल गया, इन 2 के बदले एक बाहर निकल गया, इन 2 के बदले एक बाहर निकल गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो x is equal to second root of 144, which is equal to 12. So answer is this length, जो यहाँ पे हमने देखा था, इसको ब्लू कलर से करता हूँ मैं, जो ये था, what हमें क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड द बेस ऑफ द लैडर, which was our x. This x we have found is equal to 12. So this is the answer. समझ में आ रहा है? Yes sir. राजवीर समझ आया? Yes. हर्षल, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? राजवीर अब प्रेजेंट क्या कर दिया आपने? ओहो,
ठीक है, इज इट क्लियर? हिमांशु समझ आया? यस। संजना समझ में आया आपको? माइक ऑन करो। हाँ, युक्ति? Yes, sir. You have done this ना? Yes, sir. Okay, good. Should I show? No, you Yes, send your work on Google Classroom. Okay, sir. ठीक है? So this was our which question? Question number 4. Now let us do some other exercise. Let us do this exercise 49. ये कह रहा है find the Pythagorean triplets. Pythagorean triplets क्या होता है? From the following sets of number. Now you have a set of number. Set means, what do you mean by set of number? Set of number means सर अ पेयर और पेयर। नॉट पेयर। पेयर तो दो का ही होता है। सेट मीन्स ग्रुप। उस ग्रुप में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब यहाँ पे 3-3 का सेट दिया है, जैसे ये 3 का सेट दिया है, ये 3 नंबर्स का सेट दिया है, ये 3 नंबर्स का सेट दिया है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द Pythagorean triplets. Triplet means 3. So you have to find the set. ऐसे triplets आपको find करने हैं जो Pythagorean है। Pythagorean means those who follow Pythagoras theorem. That means इसमें जब देखो, फिर से मैं दिखाता हूँ, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो भी हाइपोटेन्यूज होता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और आपको ये समझ में आया होगा, या आप अगर याद नहीं है इसको, यू हैव टू रिमेम्बर, ध्यान से देखो, जो भी हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सबसे लंबा वाला साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज ही होगा। सो अगर इन 3 नंबर में, सपोज ये नंबर है 2, 4, 5, so that means this 5 will be your hypotenuse. Now you have to tell me ki whether these 3 number follow Pythagoras theorem or not. That means अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बाकी 2 साइड्स क्या होंगी? 2 and 4. बट क्या ये राइट एंगल बनाएंगी? If one side is 2, other is 4 and third is 5, will this be right angle? Will this be 90 degree? This will be 90 degree only if they follow Pythagoras theorem. Let me show you on the whiteboard. So I have now 3 numbers 2, 4 and 5. और आपसे पूछा जा रहा है आर दे पाइथागोरियन triplets. Triplet means 3. Try triplet. So these 3 number if they follow Pythagoras theorem, then they will be Pythagorean triplet. If they don't follow, then they will not be Pythagorean triplet. अब 2, 4, 5 में देखो, that means अगर हाइपोटेन्यूज 5 है, एक साइड 2 है, थर्ड साइड 4 है, तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम ट्रू फॉलो करेगा, फिर हम बोलेंगे दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, देन AC square which is 5 square should be equal to
2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। 16। 5 का स्क्वायर इज सर 25। 25. So left hand side is 25, right hand side is only 20. That means this is not equal. If it is not equal, तो ये 90 डिग्री नहीं हो सकता है, ये ट्रायंगल नहीं बन सकता है. So you cannot draw a right angle triangle with these three sides. And if you cannot draw, that means these three numbers are not Pythagorean triplet. Is it clear? Yukti? Yes, sir. Yes, sir. Did you do these questions? Yes, sir. तो ये अभी आते हैं ना आपको? हाँ. Sir, when you explained after that, I have solved this. Okay. That time I understood, so I have solved this. Okay, good. So similarly, you can check all these triplets. जैसे ये 3 नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स हैं, सबको आप टेस्ट कर सकते हो. कैसे टेस्ट करना है? जो लॉन्गेस्ट साइड है, फॉर एग्जांपल ये 4 7 8, ये तभी सॉरी मैंने शेयर नहीं किया टैब. ये फॉर एग्जांपल ये ट्रिपलेट है 4 7 8, ये तभी पाइथागोरियन है अगर लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? 8. इफ 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, then we can say yes, they are. Now let us see. 8 का square is 64, 4 का square is 16, 7 का square is 7 7s are 49. लेफ्ट हैंड साइड में 64 बना, राइट हैंड साइड में 9 and 6 15, 1 4 plus 1 5 and 1 6. So they are not equal. So we can say 4 7 8 are not Pythagorean triplet. Is it clear? तो इनको आप प्रैक्टिस करना, इन सभी क्वेश्चंस को. अब ये क्वेश्चन 2 भी वैसा ही है, सेम. द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो. फाइंड आउट विच ones are right angled triangle. So these set of numbers, ये क्या हैं? They are sides of some triangle. And you have to find कि इनमें से कौन सा right angled है और कौन सा नहीं है. व्हाइट बोर्ड पे लिखूं? क्लियर दिख रहा है क्या? No, sir. नहीं दिख रहा है ना? So question is sides of some triangle. Some triangles are given below. तो आपको कुछ साइड्स दिए ऑफ सम ट्राइंगल्स, सम कुछ ट्राइंगल्स के. यू हैव टू फाइंड आउट विच वंस, कौन से, विच वंस आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 8 15 17, सेकंड है 11 12 15, थर्ड है 11 60 61,
और लास्ट में ये करते हैं 40 20 30। अब ये कौन से इनमें से कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है और कौन से नहीं है? तो अगेन जो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम नहीं फॉलो करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इनमें क्या करोगे? फर्स्ट यू विल फाइंड कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। जैसे यहाँ पे 17 है, सो if 17 square is equal to sum of other two sides, if this is true, that means true कब होगा? when left hand side it will be equal to right hand side। अगर ये true होगा तो आप कहोगे yes this is right angle triangle। अगर true नहीं होगा, false होगा, then you will say no this is not a right angle triangle। Is it clear? सब उनको समझ में आ रहा है? Yes, yes sir। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो यू शुड आस्क। तो ये आप करो प्रैक्टिस वर्क, ऊपर मैं लिखता हूँ। ये क्वेश्चंस करो एंड सेंड मी योर homework or practice work। Practice work. Today is what date? 12th of February 24। ठीक है, तो इसको हम गूगल क्लासरूम में भी डाल देंगे एंड देन यू शुड सेंड योर वर्क इन द गूगल क्लासरूम। ओके, और कुछ पूछना है? then I'll just end the stream। Let me end the stream।